हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है डॉक्टर आशु एंड दिस इज़ माय चैनल एट फर्स्ट एड्स। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे, तो आइए देखते हैं इस वीडियो से। क्या हो रहा है तुमको हवा से? हवा से कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। हाँ सर, क्या? हाँ सर, जी सर। तो वीडियो देखी आपने, तो कितनी बुरी हालत थी उस पेशेंट की। तो एक्चुअली उस पेशेंट को था हाइड्रोफोबिया, जो कि एक रेबीज़ का क्लासिकल सिम्टम है। क्लासिकल सिम्टम का मतलब होता है कि जिस सिम्टम से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ, ये रेबीज़ का पेशेंट हो सकता है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब, हाइड्रोफोबिया इसमें दो शब्द हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। तो हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर लगने लगता है। तो जैसे ही देखो उस इंसान को जैसे ही पानी पिलाया हमने, तो वैसे ही उसने उलट दिया, मतलब वॉमिट कर दी उस पानी का, नहीं पिया गया। तो उसको उसके रिएक्शन से लग रहा था कि यार पानी से डर लग रहा था। अब दूसरा पेशेंट जो देखा होगा आपने, वो था एक एरोफोबिया का। तो एरोफोबिया मतलब, एरो मतलब हवा और फोबिया मतलब डर। तो हवा से डर लगने लग जाता है। जैसे कि अगर कोई भी अगर बहुत तेज़ी से हवा चलने लगे और बहुत ही ज़्यादा हम उस पर नॉर्मल फ़ैन की हवा फेंकें, तो वो बहुत ही ज़्यादा उससे रिस्पॉन्सिव, हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाता है। तो ये दोनों फीचर एरोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, रेबीज़ में। तो आजकल यार थोड़ी अवेयरनेस कम है, तो लोग तो क्या समझते हैं कि यार केवल डॉग से काटने से होता है रेबीज़, या स्क्रैच अगर उनके पड़ जाए तो उनसे रेबीज़ हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मैमल्स या फिर कोई भी जानवर, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स, मेनली फॉक्सेस, वोल्फ्स, चाहे वो जैसे जू कीपर्स अगर एनिमल्स और टाइगर्स को फीड करते हैं, तो उनका अगर स्लाइवा उनको लग जाए तो उनसे भी रेबीज़ हो सकता है। कैट्स, लोग कैट्स आजकल बहुत पाल रहे हैं, यूएस में कैट्स बहुत पालते हैं। तो वहाँ जो मोस्ट कॉमन सोर्स होता है इन्फेक्शन का, वो कैट्स ही होता है। ठीक है, मॉन्कीज़ कहीं हम जरूर चले जाए, कभी बंदर काट दे यार, तो वहाँ से भी रेबीज़ होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी कि किस तरह से एक रेबी डॉग अगर बाइट कर दे या फिर स्क्रैच कर दे, तो हमें किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए। तो 3 कैटेगरीज में हमने पेशेंट को डिवाइड किया था। फर्स्ट कैटेगरी में अगर हम नॉर्मल फीडिंग करते हैं, डॉग को नॉर्मल खाना खिला रहे हैं, या फिर हम नॉर्मल सहलाते हैं, टच करते हैं, तो उसमें कोई चांस नहीं है, कोई भी रेबीज़ किसी को नहीं होगा और उसमें हमें कोई भी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी फर्स्ट एड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी है, आप देख सकते हैं कि दूसरी कैटेगरी में लिखा है निबलिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन। ठीक है, निबलिंग ऑफ द अनकवर्ड स्किन मतलब जो स्किन है वो कुछ किसी हद तक कॉन्टैक्ट में आ जाए उसके सलाइवा से। ठीक है, दूसरा पॉइंट होता है कि अगर माइनर अब्रेशन मतलब ऊपर की स्किन अगर निकल जाती है, उसका दांत लग गया या पंजा लग गया, तो उसके खरोच लग गया आपके बॉडी में, लेकिन खून नहीं आना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में माउंट मैनेजमेंट और वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये दो चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में अभी बताऊंगा। तो अब जो तीसरी कैटेगरी में आता है, तीसरी कैटेगरी में ये चीज़ होती है कि आप अगर आपका वाउंड है, मतलब अगर उन्होंने दांत गड़ा दिया, अपना डॉग्स ने अपना दांत गड़ा या किसी वाइल्ड एनिमल्स ने दांत गड़ा दिया है, उससे ब्लीडिंग हो रही है, या फिर ऐसा कुछ हो गया कि उनका स्लाइवा जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब जैसे कि आपके माउथ के अंदर जो पूरी लेयर्स होती है, जैसे कि जहाँ से स्लाइवा निकलता है हमारा, उसके कांटेक्ट में उनका स्लाइवा आ गया, तो उससे वायरस ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल मत सोचना। उस कंडीशन में 3 चीज़ें होती है: वाउंड मैनेजमेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन देना, और तीसरा होता है वैक्सीनेशन देना। तो बाद मेरे को डॉग ने काटा है, तो जो वायरस है वो इन्फेक्ट करते करते मेरे को लगभग 90 दिन के अंदर खा जाएगा और मेरी हालत वैसी हो जाएगी जैसे आपने वीडियो में देखा। अगर मैंने ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं किए तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा बहुत ज़रूरी है, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। और सबसे पहले है वाउंड मैनेजमेंट, घाव किस तरह से मैनेज करें। अगर अभी आपको डॉग ने काटा है या फिर किसी वाइल्ड एनिमल ने काटा है, तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। सबसे पहला स्टेप, सपोज मेरे हाथ में किसी डॉग ने काट लिया, या फिर मेरा घाव था पहले से, उसमें उसका लार या फिर उसका स्लाइवा लग गया है, या फिर उसके स्क्रैचेस लग गया, मैं तुरंत जाऊँगा एक रनिंग वाटर या फिर चलते हुए पानी में, अपना साफ़ पानी में अपना हाथ साबुन से धोता रहूँगा 15 मिनट तक मुझे लगातार धोना है बिना रुके। अगर साबुन नहीं अवेलेबल है फिर भी पानी हाथ धोता रहना है। देखो मिट्टी और या ये चीज़ अगर है उसको अवॉइड करना, लगाना, क्योंकि उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, टिटनेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे ही आपने उसको धो दिया, अब इसके बाद क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। अब आपने धो दिया, 15 मिनट हो गए, उसके बाद आपको इमीडिएट जो है आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना है। अभी तक फिजिकल कर रहे थे, पानी से धो रहे थे, अब केमिकल ट्रीटमेंट करना है। तो केमिकल ट्रीटमेंट में आप एल्कोहल यूज़ कर सकते हो, घर में स्पिरिट आती है थोड़ा बहुत, तो उसके बाद उसको लगा सकते हो केमिकल ट्रीटमेंट। या आपके पास और जैसे पोएडिन आयोडीन होती है, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है, जो उसको केमिकल ट्रीटमेंट लगाने के लिए उसी टाइम लगा
दो, काफ़ी हद तक मतलब बोलते हैं 80% तक जो वायरल का लोड है, वायरस लोड है वो कम हो जाएगा। सोचो 80% बहुत होता है यार, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर एक शेड्यूल बनाएगा आपको, ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद पूरा नॉलेज आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये वीडियो बड़ी है, इन्फॉर्मेटिव है, इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है।